कहानी की शुरुआत में हम एक मशहूर लेकिन चूतिया यूट्यूबर को देखते हैं जिसका नाम जैक्स प्रो था। वो कहता है कि वह एक गेम रखवाएगा जिसमें 8 प्लेयर्स होंगे और इस गैंग का नाम ऑक्टो गेम्स होगा और इस गेम के आखिर में सिर्फ एक प्लेयर विनर होगा। अब हम एक घर को देखते हैं जिसमें बहुत सारे लोग इस गेम को पार्टिसिपेट करने आए थे और स्टाफ मेंबर्स को स्क्विड गेम जैसे कपड़े पहनाए गए थे। ये स्टाफ मेंबर्स इन लोगों से एक पेपर पर साइन लेते हैं और वहाँ पर हर जगह कैमरा लगाए हुए थे। वहाँ पर कैरी नाम की लड़की एक और लड़की मैक्सिन से मिलती है और ये दोनों एक लड़के पर लाइन मारने लगते हैं, लेकिन वो लड़का इनको भाव नहीं देता क्योंकि वो नो फैप चैलेंज कर रहा था। अब वहाँ इस गेम पर जैक्स प्रो आता है और वो कहता है कि इस गेम के सारे लेवल्स को रिकॉर्ड करवा कर वो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करेगा जिससे ये सब फेमस हो जाएंगे। आखिर में गेम के विनर को अपने सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स देगा जिसमें ट्विटर अकाउंट्स, स्पॉन्सरशिप्स, 4 फेक आईडीज और 115 मिलियन फॉलोअर्स का इंस्टाग्राम अकाउंट भी है। ये सुनकर सारे लोग खुशी से उछलने लगते हैं, लेकिन कोई ऐसा नहीं सोचता कि ये चुतिया आखिर इन सबको ये सब क्यों देगा। उसे भी बदले में कुछ न कुछ तो चाहिए होगा ना। बात तो सही है। अब जैक्स प्रो पहले गेम का नाम बताता है जिसका नाम है साइमन सेस। इस गेम में साइमन सेस कहकर इन लोगों को कुछ भी करने को कहा जाए तो इन्हें करना होगा। कुछ भी गांड दे दो। लेकिन अगर साइमन सेस के बगैर कुछ करने को कहा जाए तो ना करे, वरना वो प्लेयर एलिमिनेट हो जाएगा। अब वहाँ एक शख्स लोमड़ी का गेटअप पहने आता है जिसे देखकर सब लोग इसे चूतिया समझने लगते हैं। उसका काम हारने वाले प्लेयर्स को गेम से निकालना था। एक और स्टाफ मेंबर ऊपर वाले फ्लोर में जाता है और वहाँ से वो एक स्नाइपर से एम करता है। अब गेम शुरू होता है और एक प्लेयर एलिमिनेट होता है। तो सोचो इसके साथ क्या हुआ होगा। हमको नहीं पता। No! अब सब लोगों के फटकर हाथ में आ जाता है और एक औरत भागने की कोशिश करती है। अब वो इन लोगों को एक टांग पर खड़ा होने को कहते हैं, अपनी सांसें बंद करने को कहते हैं, जिसमें और भी लोग मरते हैं और अब पहला राउंड खत्म हो जाता है और इन सब में सिर्फ 8 प्लेयर्स बच गए थे। और अब वो चूतिया स्क्रीन में आकर इन्हें अपना इंट्रोडक्शन करने का कहता है और ये सब अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। दूसरी तरफ एक स्टाफ मेंबर जैक्स प्रो के घर जाता है। वो इसे एक पेन ड्राइव में मियां खलीफा की सारी वीडियोस ला कर देता है जिससे वो बहुत खुश होता है। वो जाकर ये बात अपनी मेरा मतलब अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है, बेबी आज तो मेरा जरूर खड़ा होगा, तुम ही कहती थी कि तुम्हारा खड़ा नहीं होता। गजब बेइज्जती है। अब हम इन प्लेयर्स को देखते हैं जिन्हें एक नया कपड़ा दिया जाता है। इनमें कैरी और मैक्सिन और एक और लड़की एक साथ मिलकर एक टीम बनाती है ताकि वो एक साथ मिलकर एक दूसरे की मदद करके इस गेम को खेल सके। इन्हें देखकर एक बूढ़ा हुआ आदमी भी इस नो फैप वाले आदमी के साथ टीम बना लेता है। अब दूसरी गेम स्टार्ट होता है जिसमें जैक्स प्रो बताता है कि बारी बारी इन कोइन खानों में कूदना होगा। जब ये खाने नीले रंग के होंगे तभी आपको कूदना होगा और जब रेड हो जाएंगे तो रुकना होगा, वरना वो प्लेयर एलिमिनेट हो जाएगा। अब गेम शुरू हो जाता है और कुछ प्लेयर्स से पार कर लेते हैं। हम इस नो फैप वाले आदमी को देखते हैं कि वो म्यूजिक के साउंड को गौर से सुन रहा था। अब एक और लड़की आती है। जब इसकी बारी में रेड लाइट आता है तो ये हरामी आदमी अब वो लोमड़ी के गेटअप वाला आदमी आकर उसे मार दिया और इसी तरह ये राउंड भी खत्म गुजर जाता है। कैरी को इसकी मौत का बहुत अफसोस होता है। अब वो बूढ़ा आदमी उनके पास आकर कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा इस नो फैप वाले आदमी को हराने में, वरना वो बारी बारी सबको इसी तरह मरवाएगा। इन सब में एक ओढ़नी औरत भी थी जो एक लड़की एजे के पास जाकर कहती है कि मेरे साथ टीम बनाओ, मैं तुम्हें किस दूंगी, लेकिन वो मना कर देता है क्योंकि इसके एक रशियन गर्लफ्रेंड भी है। अब वो औरत नो फैप वाले आदमी के पास जाता है और उसे सेक्स का लालच देने लगती है। वो आदमी अब एजे भी कैरी की टीम में शामिल हो जाता है। वो कहता है कि हमें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा और वो डिसाइड करते हैं कि वो आज रात वहाँ से भाग जाएंगे। दूसरी तरफ हम जैक्स प्रो को देखते हैं जो अपनी चमड़ी के पास आता है क्योंकि इसका मूड हो रहा था। भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। इसके पास सारे प्लेयर्स के मोबाइल थे जिससे इसकी गर्लफ्रेंड उनके फैमिली को मैसेजेस कर रही थी ताकि इन्हें कोई शक ना हो क्योंकि इसके गेम के बारे में किसी को कोई मालूम नहीं था। अब तीसरा गेम शुरू हो जाता है जिसमें इन सबको बारी बारी एक बुल बुलैया जैसे जगह को पार करना था और इसमें इन्हें 1 मिनट दिया जाएगा।
अब इनमें से एक लड़की उस गेम को खेलने के लिए जाती है जो बहुत आसान लग रहा था, लेकिन तभी रास्ते में वो लोमड़ी गेटअप वाला आदमी आता है और वो इसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन किसी तरह वो वहाँ से बाहर निकल जाती है। लेकिन उसे शूट कर दिया जाता है क्योंकि उसने वहाँ से निकलने में 1 मिनट से ज़्यादा लगाया था। अब कैरी गेम खेलने के लिए आगे जाती है, लेकिन वो रोक कर भाषण देने लगती है कि शर्म करो सालों, ऐसा राउंड बनाया है जिससे कोई भी बाहर नहीं निकल सकता। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तभी जैक्स प्रो आता है और वो ऐसे ही सबको अगले राउंड के लिए क्वालिफाई करवाता है। चल क्या रहा है यार ये? रात को हम जैक्स प्रो की एक औरत को देखते हैं जिसने अभी अभी ऑनलाइन 15 रुपए के गांजा खरीदा था। उसे देखकर एक और आदमी आता है और कहता है कि अगर जैक्स प्रो को ये मालूम हो गया कि तो वो तुझे मरवा देगा, चाहे वो खुद कितना बड़ा चर्सी हो, लेकिन दूसरों को नशे करने नहीं देता। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला। वो जाकर वो गांजा जैक्स प्रो की गर्लफ्रेंड को देती है और जैक्स प्रो की गर्लफ्रेंड भी उसे इनाम देने का वादा करती है। क्या नजारा है। दूसरी तरफ हम प्लेयर्स को देखते हैं जो सो रहे थे और उनके पास वो लोमड़ी गेटअप वाला आदमी पहरा दे रहा था, लेकिन वो अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिल रहा था। तो एजे कैरी के पास जाकर कहती है कि यह लोमड़ी 2 घंटे से इसी तरह स्टेचू खड़ा है, मुझे लगता है कि इसके अंदर कब कोई नहीं है, इसलिए हमें अब भागना चाहिए। अब एजे जाकर इसका हथौड़ा उठाने लगता है, तभी और वो जाकर सो जाता है। अगले दिन चौथा गेम शुरू हो जाता है। यह गेम म्यूजिकल चेयर था जिसमें पहले हारने वाले प्लेयर्स को एलिमिनेट किया जाएगा और आखिर तक रहने वाले के अकाउंट में $1 मिलियन भेजा जाएगा। अब गेम शुरू हो जाता है जिसमें पहला प्लेयर एजे एलिमिनेट हो जाता है और उसे वो लोमड़िया कर ले जाता है। अब कुछ प्लेयर्स बारी बारी एलिमिनेट हो जाते हैं और उन्हें वहां से बाहर ले जाते हैं। अब कैरी भी आउट हो जाती है, तो जैसे ही वो दूसरे कमरे जाती है तो देखती है कि वो सब जिंदा है और एजे भी जिंदा है। इन्हें कुछ भी समझ नहीं आता। तभी जैक्स प्रो कहता है कि पहले शख्स को एलिमिनेट करना बोरिंग हो गया था, तो मैंने रूल को चेंज कर दिया है, तो अब पहले नहीं आखिरी प्लेयर जो एलिमिनेट होगा उसे मार दिया जाएगा। अब म्यूजिक शुरू होता है और अब वो नो फेप वाला आदमी और वो हॉर्नी औरत रह गए थे और म्यूजिक खत्म होने पर वो हॉर्नी औरत चेयर पर बैठ जाती है, लेकिन वो नो फेप वाला आदमी उसे चौक में रेडी करने लगता है और उससे गिराकर खुद फौरन चेयर पर बैठ जाता है। और ये सब जैक्स प्रो के आदमी भी आराम से देख रहे थे। ये सब देखकर वो बूढ़ा आदमी फिर से उस नौफे वाले आदमी के खिलाफ सबको भड़काता है। दूसरी तरफ वो हॉर्नी औरत हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी। इससे जैक्स प्रो मिलने आता है और कहता है कि वो उसके टीम में शामिल हो जाए और वो उसे आखिर में इनाम भी देगा और आज़ाद भी करेगा, और वो हॉर्नी औरत भी खुशी खुशी मान जाती है। वाह क्या मुस्कुराहट है, जैसे मुंह में लिया हो आज ही। अब हम प्लेयर्स को देखते हैं जिसमें बूढ़ा आदमी फिर से नौफेप वाले आदमी के पास जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो नौफेप वाला आदमी उससे पकड़ कर कहता है कि अबे साले, या तो उनके टीम में जाओ या मेरे टीम में, वरना मैं तुझे बीच से ही फाड़ दूंगा, बीच के बीचों बीच गाड़ दूंगा। अब 5वां गेम शुरू हो जाता है जो हाइड एंड सीक था। इसमें इन सबको 1 मिनट में घर के किसी भी कोने में छुप जाना था और फिर ये लोमड़ी गेटअप वाला उन्हें तलाश करेगा और पहला प्लेयर जिसे ये पकड़ेगा उसे एलिमिनेट करके मार दिया जाएगा। अब गेम शुरू हो जाता है और वो सब छुप जाते हैं। अब वो लोमड़ी वाला आदमी उन्हें ढूंढने लगता है और नौफेप वाले आदमी की एक पैंट गीली हो जाने वाली थी क्योंकि लोमड़ी वाले आदमी ने उससे तकरीबन ढूंढ ही लिया था, लेकिन वो किसी तरह वहां से भाग जाता है और वो एक रूम में जाता है जहाँ पर पहले से मैक्सिन और वो बूढ़ा छुपे हुए थे। अब जैसे ही वहाँ लोमड़ी वाला आदमी आता है तो ये दोनों हरामी मैक्सिन को वहां से बाहर निकाल देते हैं और ये लोमड़ी वाला आदमी उससे पकड़ कर मार देता है। ये देखकर कैरी बहुत रोती है क्योंकि मैक्सिन के साथ उसी की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। दूसरी तरफ इस हॉर्नी औरत को जैक्स प्रो अपने स्टूडियो ले जाता है, शायद अब सिमक्स होगा, लेकिन नहीं, इसने अपनी उसी औरत को बांध कर रखा था जिसने उसके गर्लफ्रेंड को गांजा दिया था। वो इस हॉर्नी औरत से कहता है कि उसे मार दो और वो भी उसे शौक से मार देती है। अब 6वां गेम शुरू हो जाता है जिसमें एक नुकीला बाल को एक दूसरे की तरफ फेंकना था। इसमें पहले अजय और बुढ़ाव का पारी होता है जिसमें बुढ़ाव हार जाता है और कैरी और नौफेप के दरमियान था जिसमें नौफेप वाला आदमी जीत जाता है और कैरी हार जाती है, लेकिन वो जानबूझकर हारी थी ताकि उसका मुकाबला बुढ़ाव से हो सके और वो उसे हरा कर मैक्सिन का बदला ले सके। और अब कैरी और बुढ़ाव का मुकाबला होता है जिसमें कैरी आराम से जीत जाती है। तो अब बुढ़ाव की बारी है मरने की
और जैसे ही वो लोमड़ी वाला आदमी उसे मारने जाता है तो वो जबरा जबरी में उसका मास्क उतार देता है और इसका चेहरा सब देख लेता है और अब वो और भी बुरी तरह से उस बुढ़ाऊ को मारने लगता है। अब हम जैक स्पैरो के गर्लफ्रेंड को देखते हैं जो इसके लिए ड्रिंक बनाती है और उसमें जहर मिला देती है। अब मुझे नहीं मालूम कि क्यों, लेकिन जैक स्पैरो साला उससे भी एक कदम आगे था। वो इस ड्रिंक को अपनी गर्लफ्रेंड को पीने को कहता है, लेकिन जब वो मना कर देती है तो बाहर जाते ही वो होरनी औरत उसे मार देती है और वो बाद में जैक स्पैरो से कहती है कि मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनाओ, मैं तुम्हारा केला खाऊंगी। तो जैक स्पैरो भी मान जाता है। अब 7वां गेम शुरू हो जाता है जिसमें उन्हें सही लफ्ज के स्पेलिंग को बताना था और जो भी गलत लेटर बताएगा उसे बिजली के झटके दिए जाएंगे। इसमें पहले तो 9 वाला आदमी कई बार गलत लेटर्स बताता है जिससे उसे कई शौक दिया जाता है, लेकिन फिर वो बिल्कुल सही वर्ड्स बताता है जिससे वो क्वालिफाई कर लेता है। अब सिर्फ एजे और कैरी रह गए थे। एजे कैरी को बचाने की खातिर कोई भी लेटर्स नहीं कहता जिससे उसे कई शौक लगते हैं, लेकिन आखिर में वोल्टेज को हाई करके शौक दिया जाता है जिससे एजे भी मर जाता है और कैरी अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर लेती है। कैरी एजे के लिए बहुत रोती है और अब आखिरी गेम के लिए सिर्फ कैरी और वो 9 वाला आदमी रह गया था। अब वो आदमी कैरी के पास आता है और उसका मजाक उड़ाने लगता है तो कैरी भी उससे गुस्से में आकर उसे माँ बहन बाप भाई चाचा चाची मौसा मौसी एक करके गाली देते हैं कि तुमने साले पूरे गेम में चीटिंग की है, ये लो। तो वो उससे पकड़ कर कहता है कि मेरी 4 गर्लफ्रेंड हैं, एक तो रशियन भी है, इन सबको संभालने के लिए मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए, हमको पैसा चाहिए, तो इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अब इस लोमड़ी वाले आदमी को जैक स्पैरो अपने घर बुलाता है और उससे मरवा देता है क्योंकि उसका मास्क उस बुढ़ाऊ ने सबके सामने उतार दिया था और जैक स्पैरो साला कोई भी सबूत अपने पीछे नहीं छोड़ना चाहता था। अब अगला और आखिरी गेम शुरू हो जाता है जिसमें इन दोनों में से किसी एक को मैदान में लगे झंडे को 3 सेकंड के लिए उठाना होगा और वो जीत जाएगा और दूसरे प्लेयर को मार दिया जाएगा। अब गेम शुरू होता है और ये दोनों झंडे की तरफ भागते हैं, लेकिन 9 वाला आदमी उसमें भी चीटिंग करता है। वो कैरी के हाथ से वो झंडा छीन कर कैरी को गिरा देती है। तभी कैरी को दूसरा झंडा नजर आता है और वो जाकर उसे उठा लेती है। इधर 9 वाला आदमी बहुत खुश होता है कि उसने ये गेम जीत लिया है, लेकिन तभी वो होरनी औरत उस 9 वाला आदमी को मार दिया और अब इसने अपना बदला भी ले लिया था। अब कैरी को बेहोश किया जाता है और जब उसे होश आता है तो वो देखती है कि उसके पास जैक स्पैरो के अकाउंट का ईमेल और पासवर्ड था। अब हम 3 महीने बाद का वक्त देखते हैं और अब कैरी भी सोशल मीडिया पर बहुत फेमस हो चुकी थी। वो एक दिन रील देखते देखते एक वीडियो देखती है जिसमें जैक स्पैरो अपने नए अकाउंट और नए नाम के साथ व्लॉगिंग कर रहा था और इसके साथ वो होरनी औरत भी थी जिसके गोदाम में ये अब खुदाई का काम करता था। लाउड़ा साला। और उसे देखकर कैरी की भी फट कर हाथ में आ जाती है। तो इसी तरह ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।